प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका समय 10 से 12 वाला हर घर बने पाठशाला। प्यारे बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा का छठा पाठ और उसका 5वां भाग अर्थात अंतिम भाग पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने पढ़ा कि कैसे प्रेमली अपने पति से ही चूल्हे पर पानी गर्म करवाती है और वह खुद ही पानी गर्म करके स्नान करता है, लेकिन प्रेमली अपने बिस्तर पर से ही अपने पति को हुक्म देती है और वह वैसे वैसे करता जाता है। और आइए देखें कि वह कैसे स्नान करने के बाद अपनी पत्नी का धन्यवाद करता है। तो आइए देखें। प्रेमली अवदत् इदानीम हंडीम यथास्थानम निधेहि। प्रेमलः हंडीम संस्थाप्य शरीरम हस्तेन संस्पृश्य अकथयत्, अरे कीदृशं पुष्पमिव शरीरम लघु जातम, यदि त्वं प्रतिदिनम् एवमेव जलम उष्णं कृत्वा मह्यं ददासि तर्हि कियत् शोभनं भवेत्। प्रेमली अवदत्, किम अहम न इति कथयामि, परन्तु अत्र कस्य आलस्यम्। प्रेमलः अवदत्, आलस्यं तु ममैव, परम अग्रे आलस्यं न करिष्यामि। प्रेमली अवदत्, अस्तु सम्प्रति आवाम भोजनम कुर्वः। आइए सबसे पहले देखते हैं इनके शब्दार्थ। प्रेमली अवदत्, प्रेमली ने कहा, इदानीम अब हंडीम हांडी को यथास्थानम उचित स्थान पर निधेहि रख दो। प्रेमली ने कहा अब हांडी को उचित स्थान पर रख दो। प्रेमला हांडीम संस्थाप्य, प्रेमल ने हंडीम हांडी को संस्थाप्य रख करके शरीरम अपने शरीर को हस्तेन हाथ से ही संस्पृश्य पहुंचा अकथयत और कहा, अर्थात प्रेमल ने हांडी को उचित स्थान पर रखकर और हाथ से अपने शरीर को पोंछा और अकथयत कहा, अरे कहता है, अरे कीदृशम कैसे, पुष्पमिव फूल की तरह, शरीरम मेरा शरीर, लघु हल्का जातम हो गया है। कहता, अरे स्नान करने से मेरा पूरा शरीर फूल की तरह हल्का हो गया है। यदि तुम प्रतिदिनम हर रोज एवमेव इसी तरह जलम उष्णम पानी उष्णम गर्म कृत्वा करके मह्यम ददासी मुझे दो, तरहि तब कियत कितना शोभनम अच्छा भवेत हो। स्नान करने के बाद और शरीर पहुंचने के बाद प्रेमल कहता है प्रेमली, यदि तुम हर रोज मुझे ऐसे ही पानी गर्म करके दो तो कितना अच्छा हो। प्रेमली अवदत् बोली, किम अहम, किम क्या, अहम मैं, न नहीं, इति ऐसा कथयामी। प्रेमली कहती है, क्या ऐसा क्या मैं नहीं कह सकती थी। परंतु अत्र कस्य आलस्यम, परंतु अत्र यहाँ कस्य किसका, आलस्यम किसका आलस है, अर्थात यहाँ कौन आलसी है। प्रेमल अवदत् बोला, आलस्यम तु ममैव। प्रेमल ने कहा कि आलस तो मेरा ही है, अर्थात मैं ही आलसी हूँ। परम अग्रे आलस्यम न करिष्यामि, परंतु मैं आगे आलस नहीं करूँगा। प्रेमली बोली, अस्तु कहती ठीक है, आगे से आलस मत करना। संप्रति अब आवाम हम दोनों भोजन कुर्वः भोजन करते हैं। आओ अब हम दोनों भोजन करते हैं। तो इस कहानी में हमने देखा कि कैसे एक पत्नी अपने पति से
पूरा काम करवाती है और उससे कहती है, बाद में उसी पति को आलसी कहती है। तो यहाँ इस कहानी को पढ़ने से पता चलता है कि यहाँ पूरी तरह आलसी प्रेमली है, लेकिन वह अपनी वाक चतुरता में निपुण है, अर्थात वह चिकनी चुपड़ी बातें करने में सक्षम है और इसी के चलते उसने सारे का सारा काम अपने पति से करवाया। तो ये था प्रेमल और प्रेमली कहानी का अंतिम भाग। उम्मीद करता हूं आप इस कहानी को अच्छे से समझ चुके होंगे। धन्यवाद।